हाँ जी बेटा। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 26 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, सिस्टम हैज टू एनर्जी लेवल्स विद एनर्जीज एप्सिलॉन एंड टू ऑफ एप्सिलॉन एंड द लोअर लेवल is fourfold degenerate while the upper energy level is doubly degenerate. If there are n non-interacting classical particles in the system, which is in thermodynamical equilibrium at a temperature T, fraction of the particles in the upper level will be given by। देखने में काफी क्वेश्चन जो घुमा के डाला हुआ है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखी हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अगर सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग अगर हमें चाहिए, मतलब जैसे अगर आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन का यूज किया जाएगा। आप वेरियस टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काफी तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग ए सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन के साथ जाएंगे बेटा। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपके पास एनसेम्बल थ्योरी, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो वहां पे एनसेम्बल थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग तो नहीं होती, लेकिन अगर पार्टीशन फंक्शन की बात आती है तो एनसेम्बल थ्योरी थोड़ी सी वहां पे देखनी पड़ती है बेटा। तो चलिए पार्टीशन फंक्शन देखते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है जो आपके सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है कि आपके जो पार्टिकल्स है वो कैसे वेरियस एनर्जी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी। So partition functions are functions of dynamic state variable such as temperature and volume। तो आपके पास जो एनर्जी लेवल रहेंगे, जो पार्टीशन फंक्शन रहेगा, दैट विल बी वेरिएबल ऑफ एनर्जीज एज वेल एज टेम्परेचर वॉल्यूम, ऐसी जो आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। तो most of the aggregate thermodynamical variables of the system such as total energy, free energy, entropy, pressure and all those properties can be derived from partition function। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले वाला जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इट इज ए बेसिक एक्सप्रेशन फॉर द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के बारे में इसको सिंपल अगर आपने लिखना हो, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई के साथ भी आप लिख सकते हो। बाकी सारे का सारा यहाँ पे जो समेशन डाल रखी है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू वेरियस एनर्जी लेवल्स अवेलेबल फॉर ए गिवन सिस्टम। जी यहाँ पे आपको दिखाएगा डीजनरेसी के एक एनर्जी लेवल की कितनी डीजनरेसी है, और यहाँ पे बीटा जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, बीटा आपको 1/kT के साथ लिखा जाता है बेटा, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है ये भी। तो पार्टीशन फंक्शन हम यहाँ पे एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, पार्टीशन फंक्शन काफी जगह इंप्लीमेंट होता है। मतलब अगर आपने सिस्टम के बारे में अपनी फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, या फिर अपने प्रेशर निकालना है, एंट्रोपी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी कॉल प्रॉपर्टी अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, पार्टीशन फंक्शन से कैलकुलेट हो जाती है। तो मतलब अगर आपको सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता हो, तो सारे के सारे पैरामीटर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पार्टीशन फंक्शन की नॉलेज है तो। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये तो आपको बहुत पता चल गया, बिकॉज एक्सपोनेंशियल वेक्टर है तो डायमेंशनलेस ही होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ये जो स्टेट फंक्शंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पार्टीशन फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस, ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, माइनस डी बाई डी ऑफ बीटा लॉग ऑफ जेड। मतलब अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता है, डेरिवेटिव कीजिए बीटा के साथ एंड ऑफ द लॉग ऑफ जेड, तो आपको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। फ्री एनर्जी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, के टी लॉग ऑफ जेड। यहाँ पे अगर एन के नंबर ऑफ पार्ट सिस्टम अगर आपके पास एन है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। साथ के साथ आप एंट्रोपी यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे पैरामीटर हम डिस्कस करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, दैट इज ओनली रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन। इसको हम नेक्स्ट टाइम देखने की कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल मिलता है मास्टर कंडक्टर के रिगार्डिंग। सो हमारे सामने जो आज का क्वेश्चन है, दैट इज अ सिस्टम हैज गॉट टू एनर्जी लेवल्स। तो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। लोअर एक्साइटेड स्टेट इज E1, हायर एक्साइटेड स्टेट इज E2, जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन एंड 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन दे रखी हुई है। और दूसरी चीज बता रखी है कि जो लोअर लेवल है, दैट इज 4 टाइम डीजनरेट, मतलब G1 इज इक्वल टू 4, व्हाइल द अपर लेवल इज डबली डीजनरेट, मतलब G2 इज इक्वल टू 2। आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो दिस इज सफिशिएंट नॉलेज जो आपको चाहिए, जिससे आप पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ देयर आर एन नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स इन द सिस्टम, अगर एन पार्टिकल्स आपके सिस्टम के अंदर, तो व्हिच इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एट ए
टेम्परेचर T, फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द अपर स्टेट। तो या तो आप डेकोपेशन नंबर के साथ जाओगे या फिर पार्टीशन फंक्शन के साथ जाओगे। तो अगर पार्टीशन फंक्शन निकाल लोगे तो काफी आसान काम है। तो पार्टीशन फंक्शन पहले कैलकुलेट कीजिए, G1 ऑफ इंटू ई रेज़ पावर माइनस बीटा ऑफ ईयर V1 पहले पहले एनर्जी लेवल के लिए आ गया, प्लस जैसे मैंने समेशन डाल रखी थी दूसरे एनर्जी लेवल के लिए क्या आएगा, G2 इंटू ई रेज़ पावर माइनस बीटा E2 आ जाएगा। तो दोनों के वैल्यूज वगैरह डालिए और आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, दूसरे वाला। ठीक है जी, तो ये वाला एक्सप्रेशन आप बनाओगे और यहीं से हमारा काम आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपका जो सिस्टम है हायर स्टेट में लाई करेगा रादर देन लोअर वन। तो हायर स्टेट की जो पैरामीटराइजेशन है वो आप अपर स्टेट में रखो, न्यूमरेटर में रखोगे और नीचे रखोगे आपका पार्टीशन फंक्शन विच कवर्स ऑल द एनर्जी लेवल्स अवेलेबल फॉर द सिस्टम। मतलब अगर आपने हायर स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है E2 स्टेट के लिए, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है पार्टीशन फंक्शन में G2 इंटू ई रेज़ पावर माइनस बीटा ऑफ E2 आप अपर न्यूमरेटर में रखोगे, बाकी सारे का सारा पैरामीटर नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यूज वगैरह डालिए और बस को उसको मैथमेटिकली सॉल्व करते जाइए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में कवर अप कर दिया है, इसको नीचे लेके आ गया, बस इतना ही काम किया है और ये वाला आपका ऑप्शन बी करेक्टली आंसर आ जाता है। तो ये 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रादर देन डिस्कसिंग ऑल अबाउट ऑक्यूपेशन नंबर एंड ऑल दोज मैथमेटिक्स, हम यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन से ये काम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।